अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कमाल असद है और मैं ग्रीनजे का सीईओ हूँ और इस कोर्स के अंदर आपको मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट 8 in 1 का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये 8 in 1 कोर्स करवा रहे हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देते चलूँ। इसके अंदर हम आपको 8 मॉड्यूल्स करवाएंगे। अमेज़ॉन एफिलिएट, गूगल एडसन, ब्लॉगिंग, कैनवा प्रो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वो कॉमर्स और एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको ये कोर्स ऑनलाइन जूम पे भी मिल सकता है और ऑन कैंपस हमारे जो हमारा हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आकर आप ये कोर्स कर सकते हैं। जहाँ तक इस कोर्स के मॉड्यूल्स की बात है वो मैंने आपको बता दी है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। इसका फ़ी शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी है 5,000। ट्रेनिंग फ़ीस इसकी 45,000 रुपये है, जो हम आपसे बाद में लेंगे जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरेशन इसका 3 माह का है। 5 डेज़ क्लासेज होती हैं वीक, फ्राइडे एंड संडे फ़िलहाल ये ऑफ है, ये अपडेट होते रहते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने जाकर पेज विजिट कर लेना और अपडेटेड डिटेल ले लेनी है। अभी फ़िलहाल इसकी जो डेडलाइन है वो ये है, जो नेक्स्ट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इसके 3 टाइम अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। मॉर्निंग में 10 से 12 बजे, आफ्टरनून में 3 से 5 बजे और इवनिंग में 7 से 9 बजे। बाकी अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पे सिर्फ चैट हमारे साथ कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट चैट। कोशिश करें कि वॉइस मैसेजेस ना करें। तो एक्सप्लेन करता चलूँ कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें करवाएंगे। अमेज़ॉन एफिलिएट जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल एडसन बताया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम सीखेंगे, ब्लॉगिंग सीखेंगे, एसईओ सीखेंगे, वो कॉमर्स सीखेंगे, कैनवा प्रो सीखेंगे, फ्रीलांसिंग एंड सो ऑन। ये हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, सैंडविच जंक्शन के फर्स्ट फ्लोर पे और डॉक्टर सौसी के पास है ये, मुमताज़ मार्केट में, चेज़अप के सामने मुमताज़ मार्केट है, आप आ सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रीवियस जो बैचेस हैं उनकी ग्रुप फ़ोटोज़ हैं। और खैर चलते हैं कोर्स की तरफ। तो कोर्स बेसिकली है क्या, स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन जैसे कि आप लोगों को पता है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपने लैपटॉप ख़रीदने हैं, हेडफोन्स ख़रीदने हैं, जो भी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे वेपन्स नहीं मिलेंगे और आपको कोई ऐसी इलीगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी जो कि आपके यूज़ में नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। आपको लेदर जैकेट्स चाहिए, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक अमेज़ॉन की हिस्ट्री की बात है तो अमेज़ॉन 1996 में स्टार्ट हुआ था। जेफ बेज़ोस ने इसको स्टार्ट किया था एक ऑनलाइन बुक स्टोर से, और आज 27 साल के अंदर अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुका है। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन मज़ीद इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं बेसिकली जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। एक इसका सेलर अकाउंट है, एक इसका एफिलिएट अकाउंट है। एफिलिएट अकाउंट पाकिस्तान में शुरू से चल रहा है। जब अमेज़ॉन आपको पता चला होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर आपको पता चला था कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है। तो अमेज़ॉन बेसिकली पाकिस्तान में सेलर अकाउंट आया था, एफिलिएट पहले से ही मौजूद था। आप सेल और परचेज़ क्या कहते हैं, सेलिंग जो है वो आप कर सकते थे। तो जब आपको सेलर अकाउंट बनाने की इजाज़त पाकिस्तान में पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर मिल गई। ठीक है, तो सेलर अकाउंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलर अकाउंट्स के अंदर जो बेसिक 2 ही मॉड्यूल हैं, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल PL जिसको हम कहते हैं, और अमेज़ॉन होलसेल FP होलसेल। PL के अंदर आपने अपना ब्रांड नेम, जिस तरह सैमसंग काम कर रहा है, सोनी काम कर रहा है, जिस तरह कोई भी बड़ा ब्रांड है काम कर रहा है, आपने अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा कर अपनी कंपनी एक बनाकर और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना लेबल प्रिंट करवा कर और उसकी पैकिंग हर जगह अपने ब्रांड नेम के साथ अगर बिज़नेस करना है तो आपको प्राइवेट लेबल करना होगा। प्राइवेट लेबल के लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं वो $1 लाख है। $1 लाख कम से कम आपके पास होना चाहिए, तो फिर ही आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है अमेज़ॉन होलसेल की, तो होलसेल के अंदर वो ब्रांड्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उनके साथ मिलकर उनसे आपने प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है और प्रोडक्ट परचेज़ कर आपने वहीं पर लिस्ट कर देनी है, और एक लिमिटेड मार्जिन के साथ आप काम कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर आपका मार्जिन ज़्यादा होता है और होलसेल के अंदर आपका मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है वो ब्रांड की तरफ से मेंशन होती है। बिल्कुल इसी तरह एक सैमसंग एक मोबाइल फ़ोन बनाता है, उसकी कॉस्ट उसको 10 रुपये पड़ती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 रुपये पड़ती है, लेकिन जो एंड यूज़र है उसको वो 100 रुपये का बेचता है। ठीक है,
लेकिन जो डीलर्स हैं उसको वो 90 रुपये का बेचता है, किसी को वो 85 रुपये का बेचता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। तो वो जो मार्जिन होलसेलर को मिलता है वही मार्जिन एज FBA होलसेल आप अपने ब्रांड से अप्रूव करवा सकते हैं। जो भी आपके साथ उसकी बार्गेनिंग होती है आप उसे ले सकते हैं। जो तीसरा कंसेप्ट है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन के ऊपर करना इलीगल है अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन। और वो इसलिए इलीगल है क्योंकि बेसिकली उसका एक कंसेप्ट एक ये है कि आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आप ऑर्डर तो अमेज़ॉन से जनरेट करते हो, लेकिन आप डिलीवरी देते हो अमेज़ॉन के कंपेटिटर से। वहाँ पे वॉलमार्ट हो जाता है, उसके अलावा इट्स है, ईबे है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसके थ्रू आप लोग डिलीवरी देते हो अमेज़ॉन पे जो ऑर्डर आता है उसको। तो अमेज़ॉन इस चीज़ को नापसंद करता है, अमेज़ॉन का कस्टमर भी इस चीज़ को नापसंद करता है, क्योंकि वो अमेज़ॉन की क्रेडिबिलिटी, अमेज़ॉन की वक़्त और वैल्यू देखकर ऑर्डर देता है, ना कि किसी और प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो जब उसको प्रोडक्ट मिलती है वॉलमार्ट की पैकिंग में तो वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकता है और आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और वैसे भी जब आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं तो वहाँ पे सीधा सीधा मेंशन हुआ है कि आपने ड्रॉप शिपिंग का मेथड यूज़ नहीं करना। पाकिस्तान के अंदर जब ये अमेज़ॉन अकाउंट आया था तो पाकिस्तानियों ने ज़रा प्रो लेवल की ड्रॉप शिपिंग की थी। वो इस तरीके से कि पहले तो चलो जो अंग्रेज़ ड्रॉप शिपिंग करता था वो इस तरह कहता था कि कहीं से ऑर्डर लेना और कहीं से डिलीवर करवा देना, अमेज़ॉन को ये भी सख्त नापसंद था। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन अकाउंट आया, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाने की इजाज़त मिली, तो पाकिस्तानियों ने प्रो लेवल की ड्रॉप शिपिंग की। वो इस तरह की कि पाकिस्तानियों ने महंगी प्रोडक्ट्स लिस्ट की और उन पे ऑर्डर्स जनरेट किए 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के, 20-20 हज़ार डॉलर्स के। अब होता ही है कि डिलीवरी से पहले अमाउंट आ जाती है आपके अकाउंट में। पाकिस्तानियों ने प्रोडक्ट शिप नहीं की, पैसे निकाले, अब उनकी तरफ से जाए अमेज़ॉन भाड़ में, कस्टमर जाने अमेज़ॉन जाने। ठीक है, तो सीधी सीधी दिखेती है। इसलिए अमेज़ॉन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल भी है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा हराम है। हराम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि जब आप एक एग्रीमेंट करते हो तो आप उस एग्रीमेंट से अगर अहद शिकनी करते हो, उस एग्रीमेंट से आप उसकी शिकें तोड़ते हो तो आप आंसरेबल हो जिससे आपने मायदा किया है। तो जब हम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं किसी भी किस्म के अकाउंट बनाते हुए, तो हम बेसिकली एक डिजिटल एग्रीमेंट कर रहे होते हैं अमेज़ॉन के साथ। ठीक है, कि हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे और जो रूल्स आपने बताए हैं हम उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन है ड्रॉप शिपिंग का। दैट्स वाई दिस इज़ इलीगल एंड यू शुड नॉट डू दिस। और एक दफ़ा अगर आपका अकाउंट बैन हो जाता है, सेलर अकाउंट, दोबारा आप अपने ID कार्ड के ऊपर, अपने डिटेल्स के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते। अब बात चलते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के। ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि आपके अकाउंट्स को बेसिकली वो यूटिलाइज़ कर अपने पैसे निकाल लेते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी को, यानी आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अकाउंट यूज़ कर लेते हैं आपके अकाउंट से पैसे आ जाते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट भी और कैरियर भी ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अगर कोई पैसे पहले से भी दे तो आपने वो कोर्स नहीं करना। अब थोड़ा सा आप लोगों से मुझे चाहिए होगी थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा, क्योंकि अब मैं अमेज़ॉन एफिलिएट को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। गूगल का सबको पता होगा, गूगल के बारे में सब जानते होंगे कि गूगल क्या चीज़ है, गूगल कैसे काम करता है। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन से ज़्यादा अभी आंसर इंजन हो चुका है। आपको ये आंसर आपसे बातें भी करता है। आप इससे वेदर पूछो, वेदर की रिपोर्ट बताएगा। अगर आप इससे गोल्ड रेट पूछते हो, डॉलर रेट पूछते हो तो डॉलर रेट बताएगा। ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पूछोगे तो ये आपको स्कोर बताएगा कि पाकिस्तान ने ये मैच इस तरह जीता और इस तरह हारा, ये जो भी सिचुएशन थी। उसके अलावा अगर आपसे वेदर पूछते हो तो वेदर की ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से देता है। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन बनने की कोशिश में है और एक आंसर इंजन बनने की कोशिश में है, और एक आंसर इंजन तकरीबन वो बन चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अमेज़ॉन एफिलिएट का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ से कैसे समझा सकता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करते हैं कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जहाँ तक बात है अमेरिकन की, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो गूगल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इतने वो अपने वालिदैन पे ट्रस्ट नहीं करते, उनकी सजेशन पे ट्रस्ट नहीं करते जितना वो गूगल पे ट्रस्ट करते हैं। नो डाउट गूगल के पास ज़्यादा नॉलेज है
गूगल के ऊपर हर बंदे ने अपना नॉलेज शेयर किया हुआ है। इतना एक लिमिटेड नॉलेज एक इंसान के पास इतना नॉलेज नहीं होता जितना बहुत सारे इंसानों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो दैट्स हर चीज़ को गूगल करते हैं। और हम पाकिस्तानी भी जिस चीज़ की समझ नहीं आती है, जिस चीज़ के बारे में हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम उसको गूगल कर लेते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मुझे हेडफोन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरलेस हेडफोन्स चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरलेस हेडफोन्स। तो यहाँ पे मल्टीपल मुझे चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लोकेशन अपनी सेट कर लेता हूँ। वायरलेस हेडफोन्स, तो अब मुझे ये अमेरिका के मुताबिक रिज़ल्ट बता रहा है। यूएसए के मुताबिक ये यूएसए का गूगल है। गूगल हर कंट्री के हवाले से डिफरेंट रिएक्ट करता है। पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान का मैप सर्च करेंगे तो वो ऑक्यूपाइड कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, ये सब को पाकिस्तान का हिस्सा बताएगा। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर जाके गूगल मैप को सर्च करेंगे, गूगल मैप के थ्रू आप इंडिया का मैप सर्च करेंगे, तो वो गिलगित बल्तिस्तान को उसके अलावा क्या कहते हैं, कश्मीर को, जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर, उसको भी वो इंडिया का पार्ट ही बताता है। तो गूगल रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। अब मैंने वायरलेस हेडफोन्स यहाँ पे सर्च किए हैं तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। JBL, बेस्ट बाय, अमेजोन आ रहा है, और मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है PC मैगजीन। ठीक है, मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ एज अ अमेरिकन। ठीक है, मुझे, और मैं कस्टमर हूँ, मुझे हेडफोन्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक वेबसाइट बनी हुई है जिसका नाम है PCMag.com। ठीक है, दिस इज़ अ सिक्योर वेबसाइट। ओके, कनेक्शन इज़ सिक्योर, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, द बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर 2023। अब यहाँ पे ओवरव्यू के तौर पर उसने डिफरेंट हेडफोन्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, 199। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है व्यू एट अमेजोन। यहाँ पे मैं पसंद कर सकता हूँ, या मुझे वो नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दे रहा है, फिर इसको मैं ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल वायरलेस हेडफोन्स वो मुझे शो कर रहा है, और उसने नीचे एक एक हेडफोन की डिटेल यहाँ पर मेंशन की है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स मेंशन किए हैं, उसके स्पेक्स मेंशन किए हैं, और फिर उसने कहा है भाई अगर अमेजोन पे देखने हैं तो इतने का है, और अगर बेस्ट बाय पे देखना है तो इतने का है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका आर्टिकल पूरी तरीके से पढ़ता हूँ क्योंकि मैं बेस्ट हेडफोन चाह रहा हूँ, और इसने आर्टिकल इतना अच्छा लिखा हुआ है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको प्रॉपरली देखूं, चेक करूं कि मुझे ये वाकई प्रोडक्ट अच्छी लगती है कि नहीं। अब ये एक हेडफोन्स हैं बोस क्वाइट कंफर्ट अल्ट्रा हेडफोन्स। ये बोस के हेडफोन्स हैं और ये मिल रहे हैं $429 में अमेजोन पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके मैं यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट करके मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। अब ये सारा प्रोसेस है अमेजोन एफिलिएट का। ठीक है अब इस सारे प्रोसेस के अंदर पांच लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो गूगल, कस्टमर, सेलर, अमेजोन, PCMag.com। ठीक है, अब देखते हैं कि किसको क्या मिलता है। गूगल को मिलेगा विजिटर, कस्टमर को मिलेगी प्रोडक्ट, सेलर को क्या मिलेगा जिसने ये प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है अमेजोन के ऊपर, प्रॉफिट। अमेजोन को क्या मिलेगा, कमीशन। और पीसी मैक को क्या मिलेगा, पीसी मैक को भी कमीशन ही मिलेगी। ठीक है, अब एज अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर हम इनमें से कोई एक हैं। ठीक है ना, हम अभी मैं कस्टमर हूँ, मैं मतलब मैंने वो छोड़ दें उसको, वो काम हो गया, वो जस्ट आपको समझाने का था। गूगल हम नहीं बन सकते इनमें से, कस्टमर हम नहीं बनेंगे, हमें हेडफोन्स नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। ठीक है,
एज ए अमेजोन एफिलिएट मार्केटर सेलर प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। हम सेलर भी नहीं बनेंगे, ना हमने प्रोडक्ट परचेज करनी है, ना हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, और हम अमेजोन भी नहीं बन सकते, ठीक है। हम बनेंगे पीसी मैग और हम लेंगे कमीशन, यानी कि बिल्कुल पीसी मैग की तरह हम एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग पीसी मैग की तरह एक वेबसाइट बनाएंगे और चलते हैं पीसी मैग के ऊपर। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। पीछे जाके हम ये देखेंगे कि मैंने वायरलेस हेडफोन्स लिखा, लेकिन तकरीबन 6,72,00,000 रिजल्ट्स में से मुझे ये टॉप वेबसाइट्स मिली और मुझे पीसी मैग पहले पेज पे मिला। अब इसकी रीज़न क्या है? क्या बाकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आ सकती थी? आ सकती थी, लेकिन क्योंकि पीसी मैग ने अपनी अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, इसलिए मुझे, इसको हम कहते हैं कीवर्ड, जो हम सर्च करते हैं गूगल पे, इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, अपनी ज़ुबान में कहते हैं कीवर्ड। इस कीवर्ड के ऊपर मुझे पीसी मैग या न्यूयॉर्क टाइम्स या ये अमेज़ॉन, बेस्ट बाय, JBL 6,72,00,000 रिजल्ट्स में से टॉप पर मिले हैं, ठीक है। उसकी वजह यही है कि इन्होंने SEO की हुई है, यानी कि इस कोर्स के अंदर हमें SEO, हम इस कोर्स के अंदर हम आपको SEO भी सिखाएंगे। अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। अगर आपको कंटेंट राइटिंग यानी कि ब्लॉगिंग नहीं आती, ब्लॉग लिखना नहीं आता, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हम आपको ब्लॉगिंग भी सिखाएंगे, कंटेंट राइटिंग भी सिखाएंगे। और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए हम आपको कैनवा प्रो सिखाएंगे। कैनवा प्रो के थ्रू आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियोस एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस कोर्स के मुताबिक हम अमेजोन एफिलिएट भी सीखेंगे, अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, ब्लॉगिंग भी सीख गए, हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीख गए, हम लोग SEO भी सीख गए, हम लोग कैनवा प्रो भी सीख गए, और हम उसके बाद सीखेंगे वूकॉमर्स। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं जस्ट लाइक अमेजोन, बेसिक सा छोटा सा, अमेजोन तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल स्टोर बनाना चाहते हैं तो वूकॉमर्स हम आपको सिखाएंगे, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम आपको फाइवर और अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाकर वहाँ पे सेल्स कैसे जनरेट करनी है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, प्रपोजल कैसे भेजना है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको बताई जाएगी इस कोर्स के अंदर। और लास्ट पर हम आपको सिखाएंगे गूगल एडसेंस, और आपके जो एडसेंस के क्या कहते हैं वेबसाइट्स होगी, उससे अर्निंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाकर ग्रीन से गूगल पे, ठीक है। ग्रीन से गूगल पे लिखने से मैं ग्रीन से की जब वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं ये देखूँगा कि मुझे इस पर कुछ देर तक एड्स शो हो जाएंगे, अगर एड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ। देखा, ये यहाँ पर मुझे ये एड बुक विद MSC एंड दीज आर समथिंग, अब ये ऐड शो हो रहे हैं। इन एड्स को दिखाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करवाना पड़ता है, गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना पड़ता है। उसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि गूगल एड्स की वेबसाइट को कैसे अप्रूव किया जाता है, ठीक है। और बाकी एड्स, अगर गूगल एड्स हमारे नहीं चलते तो उसका अल्टरनेट क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि गूगल एड्स क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 100% फंक्शनल नहीं है। हो जाती है साइट्स, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट अच्छा लिखना पड़ता है। गूगल ये चाहता है कि आपका कंटेंट यूनिक हो, आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, किसी और वेबसाइट से उठाकर चीज़ें अपनी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं रखना, प्लेजरिज्म आपने नहीं करना, ठीक है, इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। और आपके इमेजेस यूनिक हो, आपकी रीडेबिलिटी आपके वेबसाइट की अच्छी हो, डिज़ाइन अच्छा हो, और बहुत से पैरामीटर्स हैं जो गूगल एड्स चाहता है कि गूगल एड्स आप अपनी वेबसाइट पर करें, ठीक है। आपके पास अच्छा डिज़ाइन हो, अच्छी थीम हो, तो ये सब चीज़ें गूगल आपसे रिक्वायर करता है और फिर वो आपको अलाउ कर देता है। इस पर क्लिक करने से अब आप अपने ट्रैफिक लेके आनी है UK से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, USA से, यूरोप से, वहाँ उन कंट्री से जहाँ पे उनकी लोकल करेंसी
हैवी है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये हमें होगा कि हम लोग उन डॉलर्स के अंदर या उनकी लोकल करेंसीज के अंदर अर्न करेंगे और हमें अच्छा मार्जिन वहाँ से भी मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ से इस कोर्स के अंदर 3 तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं, अमेज़ॉन एफिलिएट से, गूगल एडसेंस से और फ्रीलांसिंग से। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एसईओ और कैनवा प्रो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप, हाँ, इस कोर्स के अंदर आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। इस कोर्स के अंदर आपने एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ग्रीनजे के साथ करना है, उससे सारी अर्निंग ग्रीनजे को होगी, उसका आपकी फ़ीस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी प्रैक्टिस होगी, ग्रीनजे का प्रोजेक्ट होगा, आपके लिए वो चीज़ मोटिवेशनल होगी। ठीक है, मोटिवेशनल इन अ सेंस कि आपको बताया जाएगा कि आप अर्निंग होती कैसे है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको आपका अपना प्रोजेक्ट दे देंगे। ये कोर्स मॉड्यूल बेस्ड चलेगा। जब तक आप एक मॉड्यूल का टास्क और असाइनमेंट्स क्लियर नहीं करते तब तक आप नहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जा सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में आप नहीं जा सकोगे। 3 महीने के बजाय आपको 3 साल लग जाते हैं। इट डजंट मैटर, जब तक आपने काम सीखना नहीं है आप इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में आप नहीं जा सकोगे। अगर आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से डेडलाइन देख लो। अभी फ़िलहाल जो लास्ट डेडलाइन है वो ये है 13 नवंबर 2023। ये अपडेट होती रहती है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इस पेज का, ये अपडेट होता रहता है। आपको इसका शेड्यूल, इसकी टाइमिंग, हर चीज़ अपडेट होती है। तो आपने उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपडेट देख लेनी है। हमारी वेबसाइट पे वो चीज़ अपडेट हो जाती है। ठीक है तो ये सारा इंट्रोडक्शन था इस कोर्स का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, और अगर आ सकते हैं तो आप ऑफिस विज़िट कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।